जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा भक्तमाल की कथाओं के अंतर्गत आज महाराज रंतिदेव की कथा सुना रही हूँ। महाराज रंतिदेव चंद्रवंशी राजा दुष्यंत के वंश में संकृति नाम के एक राजा थे। राजा संकृति के दो पुत्र थे, गुरु और रंतिदेव। रंतिदेव बड़े ही न्यायशील, धर्मात्मा और दयालु थे। दूसरों की दरिद्रता देखकर उनसे रहा ही नहीं जाता था। वे अपनी सारी संपत्ति को दीन और दुखियों में बांट दिया करते थे। स्वयं बड़ी ही कठिनाई से निर्वाह करते थे। जो कुछ उन्हें मिल जाता था पहले उसे वे दूसरों को देते थे और तब वे स्वयं ग्रहण करते थे। कई बार वे स्वयं भूखे भी रह जाते थे। एक बार महाराज रंतिदेव और उनके पूरे परिवार को 48 दिनों तक भोजन की तो कौन कहे, पीने को जल भी नहीं मिला। देश में घोर अकाल पड़ जाने से जल मिलना भी दुर्लभ हो गया था। भूख प्यास से राजा तथा उनका परिवार मरना सन्न हो गए। 49वें दिन कहीं से उनको घी, खीर, हलवा और जल मिला। 48 दिनों के निर्जल व्रती थे। शरीर कांप रहा था, कंठ सूख गया था, शरीर में उठने की शक्ति नहीं थी। ऐसी दशा में रंतिदेव भोजन करने जा ही रहे थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गए। रंतिदेव ने बड़ी श्रद्धा से उन विप्र को अपने भोजन में से भोजन करवाया। विप्र के भोजन कर लेने पर बचे हुए अन्न को राजा ने अपने परिवार के लोगों में बांट दिया। वे सब भोजन करना प्रारंभ ही करना चाह रहे थे कि एक शूद्र अतिथि आ गया। दरिद्र शूद्र को राजा ने आदर पूर्वक भोजन करवा दिया। उसके बाद जब फिर भोजन करने बैठे तो एक चांडाल कई कुत्तों के साथ आया और कहने लगा, राजन, मेरे ये कुत्ते भूखे हैं और मैं भी बहुत भूखा हूँ। रंतिदेव ने सबका सत्कार किया। सभी प्राणियों में श्री हरि को देखने वाले उन महापुरुष ने बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों और चांडाल के लिए दे दिया। अब केवल इतना ही जल बचा था जो एक मनुष्य की प्यास बुझा सकता था। राजा उससे अपना सूखा कंठ गीला करना चाहते थे। तभी एक और चांडाल आया और कहने लगा, महाराज, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझ अपवित्र नीच को पीने के लिए थोड़ा पानी दीजिए। चांडाल थका था, प्यासा भी था। उसकी वाणी भी बड़े परिश्रम से निकलती जान पड़ती थी। राजा को बड़ी दया आई। स्वयं प्यास के मारे मरना सन्न होने पर भी परम दयालु राजा रंतिदेव ने वह जल आदर एवं प्रसन्नता के साथ चांडाल को पिला दिया। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश ही रंतिदेव की परीक्षा के लिए इन रूपों में आए थे। राजा का धैर्य देखकर वे प्रकट हो गए। राजा ने उनको प्रणाम किया, उनका पूजन किया। उन्होंने बहुत कहा पर रंतिदेव ने कोई वरदान नहीं मांगा। जैसे जगने पर स्वप्न लीन हो जाता है, वैसे ही भगवान वासुदेव को में चित्त को तन्मय कर देने से राजा रंतिदेव के सामने से त्रिगुणमयी माया लीन हो गई। रंतिदेव के प्रभाव से उनके परिवार के सब लोग भी नारायण परायण होकर योगियों की परम गति को प्राप्त हुए। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाएं अगले अंकों में। यदि कथा सुनने में आपको आनंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।